अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों। कैसी तबीयत है? सब ठीक ठाक, सेहतमंद, खुशबाश, राजी बाजी हो? तो जैसा कि मैंने कल वीडियो में बोला था कि आप लोगों को मैं दोबारा से शुरू करूंगा वीडियोस का सिलसिला, और ऐसे ही हम बनाएंगे, आगे भी कोशिश करेंगे और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक आमिर सुलेमान लड़का है। आमिर सुलेमान बेसिकली पेशावर में है, और इसका कांटेक्ट जो है पाले खान से मिला था। इसने फिर उनको वीडियोस भेजी, उन्होंने आगे मुझे वीडियोस भेजी। इसको रिव्यू चाहिए था, बेसिकली ये रिव्यू करवाना चाह रहा था कि इसके जानवर, इसके बर्ड कैसे हैं। तो आज हम इसी के बर्ड्स का रिव्यू करेंगे, लेकिन कुछ भी रिव्यू करने से पहले आप उसके बर्ड्स आप लोग भी देखें, ताकि थोड़ा सा, अगर मैं अपने जितना भी मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से अगर मैं जो भी बताता हूँ, या जो पॉइंट्स हैं या जो चीज़ें हैं उसके अंदर मैं बताता हूँ, वो आप लोगों को भी समझ आए। कहाँ से बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वीडियोस देखते हैं, उसके बाद इसका आपको रिव्यू देता हूँ। मैं आमिर सुलेमान साहब आपको रिव्यू दूंगा, और बाकी लोग भी इसको ज़रूर देखें। Eh, हाँ जी, तो भाई साहब, आप लोगों ने वीडियोस देखी, मैंने भी वीडियो को गौर से देखा। इनके पास दो तीन तरह के नर हैं, दो दो तरह के बेसिकली नर हैं, और भी थे, लेकिन वो वीडियोस ऐसी नहीं थी जो मैं अपलोड करता, क्योंकि कुछ टिकटॉक से ली हुई थी, तो वो मुझे मुनासिब नहीं लगा लगाना। एक और वीडियो थी, उसके अंदर कुछ बैकग्राउंड ठीक नहीं था, तो वो भी मैंने अपलोड नहीं की। तो ये दो मुर्गे जो हैं, ये भाई ने दिखाए हैं। मेन फोकस भाई का ये जो लाखा मुर्गा आपने देखा है, इसके ऊपर था, और ये भाई का कहना था कि मुर्गे में लसानी टच है, और इनको लसानी मुर्गी कोई कहीं से मिलती है तो वो चाहिए। ठीक है, और जहाँ तक रही बात मेरे रिव्यू की, ये भाई जो आपके परिंदे हैं, पहली तो बात यह है कि ये परिंदे, इनमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँ, इनमें बंद का ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इनमें कोई पीछे बैकग्राउंड में जो आपकी मादी है, स्पेशली मादी में मजबूती अच्छी है। मादी का जो चेहरा या उसकी जो लेंथ है या उसके बाकी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर बंद के जानवरों का क्रॉस है। लेकिन आपके जो नर हैं, उनके अंदर बंदों का क्रॉस नहीं है। वो ऑलमोस्ट जितने भी मैंने दो या तीन नर देखे हैं, वो सारे मुझे खुले खुले कंडी के ही लगे। ठीक है, और अपने हाइट और वजूद के लिहाज से अगर मैं बात करूं, खुले कंडी में परिंदे ज़्यादातर इतने वजूद में नहीं होते। खुले, ये एक तो ब्रीडर है, समझ में आती है बात। आपने ब्रीडर दिखाए हैं, तो ब्रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका वजूद, उनका वजन, उनका जुस्सा भारा ही होना बनता था। एक अच्छा ब्रीडर वही होता है जो अपने वजन में बराबर हो, बिल्कुल पतील, और जो पतले पतले जुस्सों के ब्रीडर होते हैं वो ज़्यादातर ब्रीडर लगते नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ब्रीडर अपनी पूरी मौज में आता है, पूरी ताकत में आता है, तो वो अपना वजन भी बढ़ा लेता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपके खुले के जानवर हैं, मजबूती अच्छी है आपके परिंदों में। आपके जो नर हैं वो ठीक हैं, बहुत बहुत लोगों से बेहतर हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो मादियाँ हैं, जो मैंने मादी देखी है, एक मैं उसकी पिक्चर ऐड की है, जो मादी है ना, वो आउट क्लास है। मादी मतलब आपके जो नर है ना, वो मादी के करीब भी नहीं लगते कहीं। मैं आपको सच्ची अगर बात बताऊं, जो मुझे फील हुआ, वजह
उसका चेहरा, उसके बनावट चेहरे की, उसके आंखों की टुकड़ी जो चीरवी हैं, उसकी आंखों का तिल, उसका मोहरा, उसकी गर्दन की लेंथ, उसके पल्ले, उसके आर, उसकी नलियां, वो सब परफेक्शन में। छोटी नली है, बड़े पट हैं, परेल है, उसकी बेल लंबी है, कमर की जो लेंथ जिसे बोलते हैं, कमर की लेंथ बड़ी है, वजूद से मोटे और बड़े गंड जोड़ों की मालिक लगती है। ठीक है, मोहरा बहुत खूबसूरत है, आंखें बहुत आउट क्लास हैं, चेहरे की टुकड़ी आउट क्लास है, लंबी लेकिन खिंचवी। ठीक है, भारी है लेकिन खिंचवी है, आंखें चीरवी बहुत खूबसूरत है, आंखों में गैरत है, सफ़ेद आंख, छोटा तिल, मोहरा बहुत खूबसूरत, चेहरे की बनावट बहुत खूबसूरत, मादी में परफेक्शन नज़र आई और बहुत अच्छे खुडे की मादी है, जहाँ से भी लिया किसी अच्छे खुडे की ही लगती है मादी। ठीक है, और जहाँ तक नरों की बात है, नर मादी के मुकाबले में मुझे थोड़े हल्के लगे, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, मादी आउट क्लास होनी चाहिए, नर 19-20 चल जाता है। ठीक है, लेकिन मादी में कंप्रोमाइज कभी भी नहीं होना चाहिए। मादी बहुत खूबसूरत लगी आपकी, बहुत मज़ेदार। नरों के अंदर आपका जो लाखा ब्रीडर आपने किया हुआ है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। चेहरे की टुकड़ी जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये उसकी जिसामत के साथ मैच नहीं करती, थोड़ी छोटी है। ठीक है, ताज अच्छा था उसका लेकिन थोड़ा सा गिरा हुआ था, मतलब पीछे की साइड पे किल्ली ताजा टाइप का था लेकिन किल्ली ताजा नहीं था। ठीक है, मगर इन चीज़ों के ऊपर कोई इतना अमल दखल नहीं होता, असल चीज़ होती है कि उसके अंदर गैरत कितनी है। उसका रंग बहुत अच्छा था, उसके जो पल्ले हैं उसके सफ़ेद पर आ रहा था। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये इसके पल्लों के नीचे सफ़ेद पर आ रहा हो तो ये लासानी मुर्गा है। ठीक है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पे कोई छिट हो लसानियों की, इस वजह से उसके ऐसे पर हैं। प्योरिटी में नहीं था, मैं ये आपको क्लियरली बोलता हूँ, प्योरिटी में वो लसानी नहीं था। बहरहाल मुर्गा भी बहुत लोगों से अच्छा है, बुरा नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगा उसका वजूद ज़्यादा भारा है, खुलों के जानवरों में इतना भारा वजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुलों के जानवरों में थोड़ा सा नॉर्मल वजूद होना चाहिए। जितना मुर्गे की मुझे हाइट लगी, नॉर्मल छोटी हाइट का मुर्गा था, उस हाइट के हिसाब से मुर्गे का वजन बहुत ज्यादा था। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा वजन वाले भारे मुर्गे डालते हैं, मुर्गी भी आपके भारे वजूद की है, नर भी आपका भारे वजूद का है, अगर आप इनकी पेयरिंग करते हो, आगे बच्चे होंगे सही, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन 1-2 साल तक के ही होंगे। उसके बाद जैसे ही ऑफ सीजन आएगा वो अपना वजूद बढ़ाने लगेंगे, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेरा लॉजिक समझ रहे हो ना आप? मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उन पे वक्त ज्यादा देना पड़ेगा, उनकी तैयारी में ज्यादा आपको खज्जल खराब होना पड़ेगा। बेहतर यह है कि मादी बेशक भारे वजूद की हो, नर पतील जुस्से का होना चाहिए, खुलों में। ठीक है, बंदों की बात नहीं कर रहा, खुलों में, क्योंकि आपके जो जानवर हैं वो खुले के हैं, जितने भी आपने दिखाए वो सारे खुले के हैं। तो पतील जुस्से का नर इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आपके बच्चे नॉर्मल आगे बन जाएंगे, बहुत भारे वजूद के नहीं होंगे, देर तक चलेंगे, क्योंकि आपका खुलों का काम है, ये देर तक चलने वाले काम है, 3-3, 4-4 साल तक भी ये पेड़ करते हैं। तो थोड़ा पतले वजूद का नट डालो, बेहतर ये है। ये भी ठीक है, लेकिन इनके आगे जो बच्चे होंगे उन पे मेहनत बहुत लगेगी। मेरा ख्याल है कि आपको जितना भी मैंने बहुत शॉर्ट रिव्यू दिया है, मैं डिटेलिंग में नहीं गया, फिर भी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बाकी भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मेरा जो बंदा ग्रुप में है, SJS सील ग्रुप में, वहां पर अपनी वीडियोस दे सकता है, या फिर तैयब का नंबर किसी के पास है तो उसको दे सकता है, उसको बोल दे कि शानी भाई से रिव्यू करवा दो, वो आगे मुझे वीडियो सेंड कर देगा। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोबारा कनेक्ट हो सकें, मोटिवेशन मिले और मैं दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करूं।